परमेश्वर के महान और जीत नाम से सबको जय मसीह की। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल के विषय में। स्टडी अबाउट द होली स्क्रिप्चर द बाइबल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रीच द वर्ड। आइए हम लोग किन किन बातों में अध्ययन करेंगे उसका सारांश हम लोग देख लेंगे। सर्वप्रथम हम लोग अध्ययन करेंगे बाइबल का अर्थ और उसका परिभाषा, बाइबल का अनोखापन, बाइबल कैसे हमें 66 पुस्तक जो मिला है वो सत्यता का प्रमाण, और उसके बाद बाइबल का उद्देश्य जो हमें दिया है उसका उद्देश्य क्या है, बाइबल का इस ईश्वरीय प्रेरणा, इंस्पिरेशन ऑफ द बाइबल। इन सब मुख्य बिंदुओं पर हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे उसका अर्थ और उसका परिभाषा। मुख्य बात यह है कि जो बाइबल शब्द है BIBLE बाइबल, ये शब्द बाइबल में नहीं लिखा गया है। बाइबल जो शब्द है वो हम लोग बाइबल में नहीं पाते। होली स्क्रिप्चर जो शब्द है वो हम लोग बाइबल में, पवित्र शास्त्र जो शब्द है वो हमें मिलता है। तो फिर ये बाइबल शब्द जो है वो किस शब्द से लिया गया है? ये जो एक ग्रीक भाषा बिबलोन एंड बिबलोस, ये दो ग्रीक भाषाओं से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों का संग्रह या छोटा पुस्तकालय। इसलिए हम इसे बाइबल के नाम से जानते हैं। अभी बाइबल का परिभाषा। पवित्र शास्त्र बाइबल की अचूकता, अटाक्य और पवित्र आत्मा की ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा हमें बाइबल की जो 66 पुस्तकों को मूल्य रूप से दी गई है, इसे हम समझते हैं और इसका विश्वास और आचार व्यवहार के सभी मामलों में सर्वोच्च अधिकार है। ये 66 पुस्तक जो हमें दी गई है ये पूरी तरह से अचूकता, मतलब इसमें कोई दोष नहीं है, और ये पूरी तरह से ईश्वर प्रेरणा से हमें लिखा गया है, और ये हमारे विश्वास के लिए, हमारे दैनिक आचार व्यवहार के लिए सभी मामलों में सर्वप्रथम उच्च अधिकार रखता है। बाइबल का अनोखापन। बाइबल जो लिखा गया, लिखने का समय लगभग 1500 से 1600 वर्ष में लिखी गई। लगभग 40 पीढ़ी वर्ष इसमें समय बीता है। बाइबल के लिखने का जो लेखक है, लगभग 40 से भी ज़्यादा लेखकों ने बाइबल को लिखा। अलग अलग समय कालों में बाइबल को लिखा गया। बाइबल के लेखक जब बाइबल को लिखे हुए अलग अलग समय कालों में थे और अलग अलग महाद्वीप में थे। एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप में थे। भाषा, बाइबल को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। पुराना नियम ज़्यादातर रूप में हिब्रू भाषा में लिखा गया, और आरामिक भाषा में हम लोग देखते हैं दानियल, एजरा और यिर्मयाह की पुस्तकें, और ग्रीक भाषा में नया नियम। तो बाइबल हिब्रू, ग्रीक और आरामिक, इन 3 भाषाओं में लिखी गई। पत्थरों पर भी बाइबल लिखा गया, मिट्टी के पटियों पर। पाइपरस एक मिस्र में पाया जाने वाला एक झाड़ी है, और एक सरकंडे, उसमें भी लिखी जाती थी। लेदर, चमड़े में भी लिखी जाती थी। सबसे अधिक बिकने वाला पुस्तक अगर हम बोले तो वो बाइबल है। हम देखते हैं 50 कॉपीज प्रति मिनट में वो बिकती है। इतना ज़्यादा सेलिंग, द बेस्ट सेलिंग ऑफ द वर्ल्ड बाइबल को हम देखते हैं। ये बाइबल का अनोखापन है। उसके बाद अनोखा रूप से संरक्षित। बाइबल को कई सारे रूपों में सताया गया। हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी बाइबल को सताया गया। बाइबल पर विरोध हुआ, आलोचना हुई, लेकिन फिर भी अभी बाइबल आज हमारे पास है। तो ये हम देखते हैं कि बाइबल का बहुत ही एक अनोखापन, कि इतने सारे समय लगे, इतने सारे लेखक लगे, अलग अलग समय कालों में लिखा, अलग अलग महाद्वीप में लिखा, अलग अलग भाषाओं में लिखे, और कितने विरोध होने के बावजूद भी आज बाइबल संरक्षित है और सुरक्षित है। हमारे बाइबल में 66 पुस्तकों को क्यों रखा गया है? बाइबल में 66 ही पुस्तक क्यों है? आखिर कैसे बाइबल में शामिल करने के लिए केवल 66 पुस्तकों को चुना गया? आज कई सारे जब हम लोग हमारे मसीहत के ही लोगों को जब देखते हैं, रोमन कैथोलिक में और भी कई सारे 14 किताबों को और बाइबल में जोड़ा गया है, तो कैसे हम लोग सोचेंगे कि हमारा जो 66 पुस्तक बाइबल है वो सही है? तो
इस 66 पुस्तकों को मापने का एक जो जरिया है, इसको हम लोग ग्रीक शब्द में कैनन बोलते हैं। ग्रीक शब्द कैनन का अर्थ होता है नापना, मापने का छड़। एक पुस्तक को मापने का एक जरिया है कि कैसे वो पुस्तक ईश्वरीय की तरफ से है या मनुष्य की ओर से है, हम लोग कैसे जानेंगे? तो देखिए, लैटिन शब्द ईश्वरीय अधिकृत पुस्तकों का सूची बनाना, ये एक ईश्वरीय से अधिकार पाई हुई पुस्तकों का सूची बनाने का जो विधि है, उसी को कैनन बोलते हैं। तो इसका अर्थ है 66 पुस्तकों का एक खास तरह का परख टेस्ट से होकर गुजरे हैं। इन पुस्तकों की शिक्षाओं को मूल रूप से असली और सही पाया गया है। कैनन एक ऐसा विधि है जिसके माध्यम से इन 66 पुस्तकों को गुजारा गया है और जिससे वे पास होकर टेस्ट होकर निकले हैं, और तब जाकर के धर्म गुरुओं ने उसे अधिकार देकर कहा कि ये 66 पुस्तकें ईश्वर प्रेरणा से लिखा गया है, और उस समय में और बाकी जैसे कितनी किताब थे उन सबों को बाइबल में सम्मिलित नहीं किया गया। कई सारे ऐसे किताब थे, तो हम इसीलिए पूरी तरह से विश्वसनीय है, और हम इस बात को कह सकते हैं कि 66 पुस्तक जो हमारे पास है वो पूरी तरह से ईश्वरीय पुस्तक है। परमेश्वर ने हमें बाइबल क्यों दिया? द पर्पस ऑफ द रेवलेशन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दूसरा थिमोथी 3:16-17 में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल जो आज हमारे पास है वो क्यों दिया गया है? तो उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए, और जो धर्म की शिक्षा है उन सब शिक्षाओं से हमें लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि हर एक जो परमेश्वर का जन हो वो क्या बन जाए? सिद्ध बन जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से उन सारे बाइबल को देने का उद्देश्य को हम यहाँ देखते हैं। इंस्पिरेशन, बाइबल कैसी लिखी गई? तो जब हम लोग पढ़ते हैं कि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, प्रेरणा का अर्थ है कि परमेश्वर का श्वास, द ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। बाइबल जो है परमेश्वर के वचन से लिखा गया है। हम लोग दूसरा थिमोथी 3:16 जब पढ़ेंगे, लिखा है कि परमेश्वर की प्रेरणा से सब कुछ रचा गया, बाइबल लिखी गई। तो ये जो प्रेरणा शब्द है वो परमेश्वर का ब्रेथ है, वो वचन है। अभी इसका कैसे समझेंगे हम लोग परिभाषा में। ईश्वरीय प्रेरणा क्या है? परमेश्वर का नियंत्रण मानवीय लेखों के ऊपर रहा, ताकि वे अपना व्यक्तिगत का इस्तेमाल करते हुए बिना गलती के परमेश्वर के वचन को लिखे जैसा उनको बताया गया। ये एक रायरी, चार्ल्स रायरी, एक बहुत बड़े विद्वान परमेश्वर के भक्त ने ईश्वरीय प्रेरणा को अपने अच्छे शब्दों से उसने इस बात को समझाया है कि जब बाइबल लिखी गई तो इसकी जो प्रेरणा जो मिली है परमेश्वर से, कैसे मिली? परमेश्वर ने जो मनुष्य लेखकों को अपने कंट्रोल में रखते हुए उसको इस्तेमाल करके उन्हें लिखा, पर ये नहीं कि वे लोग बेहोश थे, बल्कि वे लोग पूरी तरह से होश में थे और अपने व्यक्तिगत जो चीज़ें थी उन सबों को इस्तेमाल करते हुए बिना गलती के परमेश्वर के कंट्रोल में वचन को लिखा है। ये है ईश्वरीय प्रेरणा। ईश्वरीय प्रेरणा के विषय में हम कई सारे प्रूफ को देखते हैं। बाइबल प्रेरणा के बारे में बताता है 2 थिमोथी 3:16, दूसरा पत्रस 1:20 और बहुत सारे रेफरेंसेस है। परमेश्वर ने कई विधियों का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने कई श्रुति लेख भी किए, डायरेक्ट डिटेक्शन भी किए हैं। ड्यूटेरोनोमी 9:10 में पढ़ते हैं। मानवीय अनुसंधान, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने रिसर्च करके, परमेश्वर ने जो लेखक को इस्तेमाल किया, वो लेखक रॉबर्ट नहीं थे, वो लोग अपने रिसर्च करने के माध्यम से भी लिखा। हम लोग लूका 1:4 में पढ़ते हैं कि लूका कहता है कि मैंने सब चीज़ कर्मबद्ध तरीके से जांच पड़ताल करके लिखा है। तो हम ये मानवीय अनुसंधान को भी देखते हैं। और मौखिक प्रकाशन, स्पोकन रेवलेशन, हम लोग गलातियों 1:12 में भी देखते हैं कि ये एक स्पोकन रेवलेशन के माध्यम से भी बाइबल को लिखा गया। तो प्यारो, आज जब हम लोग इस बाइबल को देखते हैं, ये पूरी तरह से विश्वसनीय है, हमारे पास है, विश्वास योग्य है,
तो ये बाइबल हमारे पास साधारण रूप से नहीं आया, इसके पीछे कई सारे परमेश्वर के भक्तजन पहले संजोग से लेकर के अभी तक उन लोगों ने योगदान दिया है, कई लोगों ने अपने खून बहाया है, कई लोगों ने जान दिया है, परमेश्वर के लिए त्याग दिया है। तो इसलिए इतने सारे त्यागपूर्ण होने के बाद बाइबल हमारे हाथ में आया है। इसलिए इस बाइबल को साधारण पुस्तक ना समझें। बाइबल एक ईश्वरीय पुस्तक है, डिवाइन बुक है। इसे इज्जत दें। इज्जत देने का मतलब ये नहीं है कि इसे आप बांध करके अच्छा से रख के सोफा में रख दें, बल्कि इसे आप रेगुलर पढ़ें, रेगुलर मेडिटेट करें, इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। ये आपका आत्मिक भोजन है। जितना आप इसको खाएंगे, जितना आप इसको अपने जीवन में अध्ययन करेंगे, आप उतना आत्मिक रूप से मजबूत होंगे। इसीलिए बाइबल को रेगुलर पढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर का आशीषों को पाएं। बस सबको जय मसीह की। प्रभु सबको इस वचन के द्वारा आशीर्वाद दे।